नमस्कार। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस नए विषय पे वीडियो बना रहे हैं उसके लिए आपने ही हमें प्रोत्साहित किया है। हमारे व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसकी बेसिस पर आज का जो चर्चा का विषय है वो है कि क्या इफ़ेक्ट होता है फ्रॉड का अगर किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के तहत लगाया किया गया है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान होता है, उसका शहर के पास ही एक ज़मीन होता है जो एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो उसका एक जानकार होता है, वो उसे कहता है कि हम इस एग्रीकल्चर लैंड के यूज को चेंज करा लेते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और फिर इसको प्लॉट करके बेच देंगे। किसान तैयार हो जाता है उसके ऑफर पे और उसको कहता है कि ठीक है, तुम इसको अगर तुमने लैंड यूज चेंज करा दिया तो हम तुम्हें 5 सेंट मतलब 5 धूर 5 बिस्वा ज़मीन दे देंगे तुम्हें। तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी वो एग्जीक्यूट कर देता है किसान उसके फेवर में, जिसके तहत वो जिस जो ये अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि वो उसका लैंड यूज चेंज कराएगा, प्लॉटिंग करेगा और बाद में फिर किसान उसे बेचेगा अपने इसके लिए और उसके एवज में उसको 5 बिस्वा ज़मीन दे देगा। किसान इलिटरेट होता है, उसको पता नहीं होता है कि क्या डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं और किस पर्पज उसका उसकी उसको किस तरीके से वो यूज कर सकता है दूसरा आदमी। बहुत दिनों तक कुछ नहीं होता है, फिर वो एक सूट फाइल करता है कोर्ट में, जिसमें वो उस डॉक्यूमेंट के जो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी था उसके कैंसिलेशन के लिए। अब कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन होता है वो ये कि क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाइड है या वाइडेबल है या नॉन ईस्ट फैक्टम है, जिसका मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट है जिस पर्पज़ से बनाया गया था वो पर्पज़ कुछ और था और उसको यूज किसी और तरीके से किया गया है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नई जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। अब किसान के उस सूट को ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है वो प्रॉपर है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद वो अपील में जाता है। अपील में जो अपीलेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो उसके अपील को अलाउ कर देती है और ये कहती है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पर्पज़ से एग्जीक्यूट किया गया था वो पर्पज़ नहीं था, इसलिए ये नॉन एस्ट फैक्टम जो डॉक्ट्रिन है उसके तहत कवर होता है। जिस अगर ये नॉन ईस्ट फैक्टम की तो जो लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज़ नॉट माई डॉक्यूमेंट, ये होता है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो एक सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, कि कंसेंसस एड आइडिया, मतलब कि दोनों पार्टीज को का इंटेंशन उसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का हो, दोनों दोनों सहमति हो उस डॉक्यूमेंट को लेकर। ट्रायल कोर्ट के डिसमिस होने के बाद जब इस चीज़ को मान लिया अपीलेट कोर्ट ने, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, फिर और डिग्री कर दी, तो फिर दूसरी पार्टी होती है जिसके फेवर में वो डॉक्यूमेंट था, वो उसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, मदुरई हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच में। यहाँ पे जो एक चीज़ था कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस केस का, कि जिस दिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसी दिन वो आदमी जिसके फेवर में वो डॉक्यूमेंट था वो अपने भाई को आधा ज़मीन, अपने भाई को और आधा ज़मीन अपने फादर को बेच दे, को सेल डीड कर देता है। और उसमें सेल डीड में जो अमाउंट होता है वो इतना कम होता है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर देती है और वो वो आदमी या दोनों जो उसके फादर और ब्रदर थे वो उस डॉक्यूमेंट में जो इम्पाउंड करके जो एक्स्ट्रा डिमांड किया गया था स्टैम्प ड्यूटी का, वो जमा ही नहीं कराता। वो ये वेट करता है और जब उस ट्रायल कोर्ट की डिग्री उसके फेवर में हो जाती है तब जाके वो उसमें जमा कराता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कंसिडर किया और फिर हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको अफॉर्म किया और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट डिसाइड कर दिया, मतलब कि सूट को फिर डिसमिस कर दिया। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक चीज़ जिसको देखा गया कि जो डॉक्यूमेंट था उसका कैरेक्टर क्या था, और जो जब भी इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो बेसिकली दो ही बातें होती हैं, या तो कैरेक्टर ऑफ जो डॉक्यूमेंट का कैरेक्टर है वही अंडर चैलेंज है,
कि भाई इस पर्पज़ से हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो वो कैरेक्टर के डॉक्यूमेंट कैरेक्टर पे आ गया। या कंटेंट्स का होता है कि भाई जो कंटेंट्स है उसमें हमारा ये इंटेंशन नहीं था, डॉक्यूमेंट तो ठीक है इसी पर्पज़ से किया गया था, बट कंटेंट्स में वेरिएशन होता है। तो जब भी कंटेंट्स की बात होती है तो वो वाइडेबल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वाइडेबल हो जाता है कि जब तक उसको सेटिसाइड नहीं करते कोर्ट तब तक वो वैलिड है। उसमें जिसके जो डिफ्रॉडेड आदमी जिसको धोखा दिया गया है उसके पास ऑप्शन होता है वो कोर्ट जाके उसको डिक्लेयर कराए कि वो डॉक्यूमेंट वाइडेबल है, और फिर उसको कोर्ट सेटिसाइड कर देती है। जब तक नहीं करती तब तक वो वैलिड होता है। अब इस केस में जो बेसिक आर्गुमेंट था उस फार्मर के एडवोकेट का कि भाई ये डॉक्यूमेंट जिसका कैरेक्टर जो कैरेक्टर है वही बदल गया है, उसके कंटेंट्स को बदलने से इसका पर्पस कभी उसको सेल करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। तो अब देखना हमें ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट नॉन एस्ट फैक्टम है या नहीं। अब इसकी मीनिंग जैसे मैंने आपको बताई कि इट इज़ नॉट द डेड। नॉन एस्ट फैक्टम का जो बेसिक मीनिंग है वो कि इट इज़ नॉट द डेड, मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन नहीं किया था। अब ये एक डिफेंस है अवेलेबल होता है उस आदमी के पास जो किसी भी एग्रीमेंट से बाहर आना चाहता है, या उसमें उससे जो लायबिलिटी उत्पन्न हो रही है उसको वो अपने से अपने पे नहीं आने देना चाहता है, इसलिए वो एक डिफेंस ले सकता है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट वाइड है या वाइडेबल है। तो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी 1990 की, श्रीमती बिस्मिल्ला वर्सेस जनेश्वर प्रसाद, उसमें ये कहा था कि जहाँ भी फ्रॉड की वजह से किसी डॉक्यूमेंट का बेसिक नेचर चेंज हो जाता है वो नॉनिस्ट फैक्टम के डॉक्ट्रिन से कवर होता है। अच्छा, अब हम आते हैं उस केस में जिस केस का फैक्ट अभी हमने आपको बताया। वो केस का नाम है रामाचल वर्सेस के राजमनी, और इसमें सिविल अपील नंबर है 8830 ऑफ 2012। डिसाइड ये रिसेंटली हुआ है, और अभी अगस्त 28 अगस्त का ये जजमेंट है 2023 का। इसमें जो फार्मर था जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया, वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो उस डॉक्यूमेंट को उसको सेल के लिए ऑथोराइज करे। वो उसका पर्पस ही कुछ और था जिस पर्पस से उसने एग्जीक्यूट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं नॉन इस्ट फैक्टम, तो 3 पैरामीटर्स होते हैं। उस 3 पैरामीटर्स पे इस जजमेंट को देखा जाता है। सबसे पहला कि जो जो इस नॉन इस्ट फैक्टम को क्लेम कर रहा है, जो व्यक्ति गया है कोर्ट, वो एक ऐसे क्लास का व्यक्ति होना चाहिए जिसको जो ये डॉक्यूमेंट के नेचर को समझ, चाहे वो इलिटरेट हो या ब्लाइंड हो या पर्दा नसी जो वुमेन होती हैं वो हो, या इस तरह की कोई और डिसेबिलिटी हो जिसकी वजह से वो जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है और जिस विश्वास पे वो साइन कर रहा है जिस डॉक्यूमेंट को, उसका एक्चुअल यूज़ चेंज हो जाता है। दूसरा कि जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ऐसा हो कि वो उसके इंटेंशन से बिल्कुल अलग हो। तीसरा कि जो जो बेसिक नेचर है डॉक्यूमेंट का वो नहीं है जो उसका इंटेंशन हो। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे देखते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने जो जजमेंट लिखा है उन्होंने ये कहा कि लॉ बड़ा वेल सेटल्ड है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को वाइड डिक्लेयर करने के लिए उसकी प्लीडिंग हो या ना हो, अगर कोर्ट ये कंक्लूजन पे आती है कि वो डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ है और जो डॉक्यूमेंट के जिस इंटेंशन से साइन हुआ है उस वो अगर नहीं है और डॉक्यूमेंट का बेसिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट को नॉन इस्ट फैक्टम डिक्लेयर किया जा सकता है। जिसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि वाइडेबल डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट जाके डिक्लेरेशन मांगना ज़रूरी है, लेकिन जो वाइड डॉक्यूमेंट है उसके लिए डिक्लेरेशन ना भी मांगा जाए तो भी अगर कोर्ट की फाइंडिंग आ गई तो अपने आप में सफिशिएंट है, उस डॉक्यूमेंट पर एक्ट अपॉन नहीं किया जा सकता। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए जो ये जजमेंट मैंने देखा, वो जजमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि किस सिचुएशन में किसी डॉक्यूमेंट को
नॉनिस्ट फैक्टम डिक्लेयर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड किया और जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने के जजमेंट को एफर्म किया और सूट को डिक्री कर दिया, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया था उस किसान ने उसको वाइड पाया। तो मुझे जो जजमेंट में जो अच्छी बात लगी वो ये कि नॉर्मली ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैरेक्टर, डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को लेकर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या उसके कंटेंट्स को लेकर हुआ है। तो इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन करके कहा गया कि भाई जब भी कोई डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर में को लेकर मिसरिप्रेजेंटेशन होता है या फ्रॉड होता है तो वो डॉक्यूमेंट वाइड होता है, या उसको हम नॉनिस्ट फैक्टम डॉक्ट्रिन के तहत उसको वाइड कह सकते हैं। ये मैंने एक बहुत दिन पहले एक केस किया था जिसमें ये था कि एक आदमी एक लोन लेता है, लेकिन वो जो लोन एग्रीमेंट के बजाय ये जो लोन देने वाला होता है वो एक एग्रीमेंट टू सेल साइन कराता है, जिसमें ये कहता है कि अगर इतने पीरियड में के बाद वो लोन लेने वाला व्यक्ति सेल डीड एग्जीक्यूट कर देगा प्रॉपर्टी को लेकर। तो हमने ट्रायल में ये इस्टेब्लिश किया था कि वो डॉक्यूमेंट का बेसिक नेचर, बेसिक पर्पस कुछ और था, और जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो कोर्ट ने जो जो वो डॉक्यूमेंट था उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया, वाइड कह दिया था। और जब एक बार वाइड हो गया तो इट कैन नॉट बी एक्टेड अपन, उस पर एक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो वीडियो बनाने के पीछे एक पर्पस है कि मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझसे पूछा था कि ये नॉनिस्ट फैक्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आप किसी वीडियो में डिस्कस कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है जो आपके इस तरीके के इस जजमेंट से कवर होता है या इस तरह की बातें हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए जाकर कमेंट सेक्शन में, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8287070176, उस पर आप शेयर कीजिए। थैंक यू।